वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप खौफजदा होते हैं कि डर को जो है वो इतना ज़हन पर सवार किया है कि आपकी जिंदगी जो है वो काफी मुश्किल का शिकार है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे, अगर आपके ज़हन पर खौफ जो है वो इतना तारी रहता है कि आप अपनी खुद की आदत से भी परेशान हैं, तो आज की वीडियो में आप कुछ खौफ से बचने के तरीके जान पाएंगे, कुछ टिप्स जान पाएंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए यकीनन आप अपने खौफ पर जो है वो काबू पा सकेंगे। आज की वीडियो में आप वो तरीके जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, के खौफ से बचने के क्या तरीके हैं, क्या टिप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप जरा सी बात पर परेशान होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तहकीक के मुताबिक जो लोग जो वो ऐसी आदत में मुब्तला होते हैं कि वो छोटी छोटी बात पर जो वो परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे अपराध जो हैं अपनी आदत की वजह से इनको जो वो सुकून अगर होगा आसपास या खुद की सिचुएशन ऐसी होगी कि सुकून है हर तरफ, तो ऐसी हालत में भी इन लोगों को जो वो परेशानी जो वो होने लगती है। यानी ये कह लीजिए कि खौफ इतना तारी रहता है कि इनको हर सिचुएशन, चाहे वो सुकून वाली हो या फिर सुकून ना हो, दोनों सिचुएशन जो है इनके लिए एक खौफ की वजह जो वो बनती है। क्योंकि खौफ में मुब्तला रहना क्योंकि इनकी आदत होती है, इस चीज के आदी होते हैं और हर वक्त जो है वो छोटी छोटी बातों पर जो है वो परेशान होते रहते हैं। तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए कि आपको जरा सी बात पर जो वो परेशान नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब्स करते हैं या फिर स्टडी करते हैं या फिर अगर घर में फारिग भी हैं, तो ऐसे लोग ज्यादातर खवातीन होती हैं, तो ये घर के कामों के अलावा कुछ हॉबीज वगैरह जो अपना सकते हैं। यानी आप जो है अपने काम से जो वो लगाव पैदा करें। यानी एक तरह से ये कह लीजिए कि आपको जो खुद को जो वो बिजी करना चाहिए, अपने काम से जो वो आपको लगाव होना चाहिए, ना कि ये कि आप उस काम से जो जी चलाएं। और ये काम सारी बात है, अगर आप ऑफिशियल जगह पे हैं तो वहां पे अपने काम में जो दिल लगाएं, उसको मुश्किल ना समझें या मुसीबत ना समझें, या अपने काम को मुश्किल समझकर, जारी बात है ये भी एक खौफ की वजह बनेगा। तो इस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने काम को जो है वो करने में, खुद को जो है वो अपने काम करने में जो है वो मसरूफ रखें। इसके अलावा ऐसे अपराध जो कि खौफ में जो है वो मुब्तला रहते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो खुद को जो है वो किसी हॉबी या फिर जो मशगला, जिसको पास टाइम भी कहते हैं, यानी ऐसे काम को करना जिसको करने में आप जो है इंटरेस्टेड हो, आपको करना जो है वो अच्छा लगे, यानी आपका पसंदीदा जो काम है उसको जो है वो एज ए हॉबी आप अपना सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कोई हॉबी अपनाएं और अपने जो फारग फ्री टाइम जो होता है, जो कि आपकी फुर्सत का टाइम होता है, आप उस हॉबी में जो है वो खुद को मसरूफ रखें। यानी जो भी आपका पास टाइम हो, जो भी आपको करना पसंद हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को ड्राइंग करना पसंद होता है, या फिर कुछ लोग जो है वो टीवी या मूवीज वगैरह देखते हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो बाहर आउटिंग वगैरह के लिए भी जाते हैं। तो जो सी भी आपकी हॉबी हो, आप उसको जो है वो जरूर अपनाएं। और अपना जो फ्री टाइम होता है, जो कि जारी बातें फारिग बैठते वक्त इंसान इधर उधर की बातें सोचता रहता है, तो इस चीज से बचने के लिए आप जो है वो खुद को मसरूफ रखें, किसी भी हॉबी को अपनाएं। अगर पहले से कोई पसंदीदा मशगला है तो उसी को कंटिन्यू करें, अगर नहीं है तो ऐसे अपराध को चाहिए कि वो जो है हॉबीज को जो है वो जरूर अपनाएं। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो है दूसरों के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि दूसरे लोगों से भी मोहब्बत करना जो है वो सीखें। यानी किसी के खिलाफ दिल में जो है अगर आप हसद नफरत पालते हैं, या फिर किसी के खिलाफ हसद नफरत आपके दिल में मौजूद है, तो ये चीज जो है वो आपके लिए, खुद के लिए जो है एक डेंजरस है, एक अलार्मिंग साइन है आपकी खुद की सेहत के लिए। आपकी फिजिकली और मेंटली जो सेहत है उसको ये चीज जो है वो काफी इफेक्ट करती है। तो इस चीज से जो है आप जरूर बचें। नेक्स्ट ये है कि हालात हमारी जिंदगी के जो है हम बदलने की जो है वो अगर ताकत नहीं रखते हैं, यानी समटाइम हालात ऐसे होते हैं जिनको बदलना शायद हमारे हाथ में नहीं होता है, या समटाइम लोग इसको किस्मत भी कहते हैं। तो सारी बातें हम हालात को जो वो बदल नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि जैसे भी हालात हो उनको कबूल कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए, यही इस चीज का हल है। नेक्स्ट ये है कि मुसीबत, क्योंकि हमारी जिंदगी में मुसीबत
जिसको हम शायद रोक नहीं पाते हैं। हमारी जिंदगी में शामिल जो लोग होते हैं वो हमारी जिंदगी को जो है वो काफी हद तक इफेक्ट करते हैं, मसाइल और मुश्किलात जो है वो पैदा करते हैं। तो जो भी मुसीबत अगर इंसान पर आती है तो उस पर जो है वो कुड़ते नहीं रहना चाहिए, यानी बार बार उसी के बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए, बल्कि बहादुरी से इसका जो है वो मुकाबला आपको करना चाहिए। बाकी जिंदगी के हालात जाहिर बात है कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशंस होती है सभी की लाइफ में। तो आई थिंक खुशहाली को तो इंसान कबूल करता है, लेकिन गमी को या फिर बदहाली को जो है वो इंसान कबूल नहीं कर पाता है। इसलिए गमी में या दुख में कह लीजिए कि आपको दुख तकलीफ या गम में जो है वो सब्र से जो है वो काम लेना चाहिए, यानी जैसी भी सिचुएशन हो उसको कबूल करना जो है ये भी मसाइल का एक हल है। नेक्स्ट ये है कि आप जो है वो खुश रहना सीखिए, क्योंकि खौफजदा जो लोग होते हैं जारी बात है खुशी के लफ्ज से ही शायद कुछ लोग जो है वो खौफजदा आते हैं कि खुश होने से या हंसने से भी जो है वो गम आता है। तो कोशिश कीजिए कि खुश रहना सीखें, यानी छोटी छोटी चीजों पे शुक्रगुजारी करना और खुश होना जो है वो सीखें। अगर आपकी पहले से आदत ऐसी नहीं है तो आपको ऐसी आदत अपनाने की जरूरत है। हमेशा पॉजिटिव बात कहना जो है वो सीखें, यानी जुबान से कोई भी बुरी बात जो है वो कभी ना निकालें। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स मुस्बत अल्फाज या बात करना जो है वो अपनी आदत बनाएं, और कभी भी किसी भी सिचुएशंस में ऐसे अल्फाज कभी ना इस्तेमाल कीजिए जो कि दूसरे के लिए जो है वो दिल आजारी की वजह हो, किसी का दिल दुखे, तो ऐसा कभी मत कीजिए। यानी अपने अल्फाज को जरूर चेक कीजिए बोलने से पहले, जिसका जाहिर बात है बाद में इंसान को दुख होता है, जो कि मजीद जाहिर बात है खौफ में जो है वो मुब्तला करता है इंसान को। तो आप ये चीज कीजिए कि आप अपने अल्फाज को हमेशा चेक कीजिए बोलने से पहले। इसके अलावा नाखुशगवार वाकयात जो है वो हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अक्सर होते रहते हैं, यानी जिंदगी के हालात जो एक जैसे नहीं रहते। तो कोई भी मुसीबत आती है तो उसके मुतल्लक अच्छी तरह से उसके बारे में देखें समझें, उसको पढ़ें, हालात और वाकयात को समझें, इनका तजजिया करें, और उस वाक्य से जो भी आपके एक सबक है, एक लर्निंग है, ये जिंदगी में जो भी चीजें होती हैं उनका एक लेसन होता है, या फिर अगर इंसान से कोई गलती भी होती है तो उससे जो है वो सीखना चाहिए ताकि नेक्स्ट ऐसी गलती ना दोहराई जा सके। और जो वाकया हो चुका है उसको बार बार जहन में लाकर जारी बात है आप खुद को जो है वो एक ऐसी कंडीशन में ले जाते हैं कि समटाइम इंसान खुद भी इरिटेट होता है, खौफ महसूस करता है, जो जारी बात है जहनी दबाव टेंशन की वजह जो है वो बनता है। तो जारी बात है टेंशन से नेक्स्ट जो है वो मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो तो फिजिकली इंसान जो है वो खुद ही कंडीशन जो है इंसान की खराब हो जाती है, यानी इंसान परेशानी की वजह से मजीद बीमारियों का शिकार जो हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए आप इन बताई गई बातों पर जरूर अमल कीजिएगा ताकि खौफ को जो है वो कम किया जा सके। तो इस खौफ को जो है वो इन्हीं बताए गए तरीकों से जो है वो आप खत्म कर सकते हैं। अगर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप इस पर काबू पाने की कोशिश जो है वो जरूर कर सकते हैं। तो प्लीज जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।